गांव में कई दिनों से जो हलचल थी, आज उसका सच सामने आने वाला था। हर कोई शंतनु को एक हीरो समझता था, मददगार, नेकदिल और भरोसेमंद। लेकिन सिद्धू की आंखों में शुरू से ही एक शक था, एक बेचैनी। जैसे उसे यकीन हो कि इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा झूठ छुपा है। हॉल में सब इकट्ठा थे। गंगा, उसकी बेटियां और गांव के लोग, सबकी नजरें सिद्धू पर थीं, क्योंकि उसने ही सबको यहाँ बुलाया था। आज मैं वो सच बताने वाला हूँ जो सबकी आंखें खोल देगा, सिद्धू ने दृढ़ आवाज में कहा। उसके शब्दों में इतना विश्वास था कि माहौल खुद ब खुद गंभीर हो गया। शंतनु ने हल्की मुस्कान के साथ बात को हल्का करने की कोशिश की। फिर से वही इल्जाम, उसने कहा, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या, सिद्धू? लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपी घबराहट सिर्फ सिद्धू ने नहीं, बल्कि कुछ और लोगों ने भी महसूस कर ली थी। सिद्धू आगे बढ़ा। इल्जाम नहीं, सबूत, उसने कहा और अपने हाथ में पकड़ा फोन सबके सामने कर दिया। ये देखिए। जैसे ही वीडियो चला, सबकी आंखें फैल गईं। वीडियो में साफ दिख रहा था, शंतनु किसी अंधेरे कमरे में खड़ा है और किसी अजनबी से बात कर रहा है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, उसकी आवाज सुनाई दी। गांव वालों का भरोसा जीत लिया है। अब अगला कदम आसान होगा। ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। ये झूठ है, शंतनु ने तुरंत कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वो आत्मविश्वास नहीं था। सिद्धू ने बिना रुके कहा, ये तो बस शुरुआत है। उसने एक फाइल टेबल पर रखी। इन कागजों में हर वो डील है जो शंतनु ने छुपकर की, और हर उस इंसान का नाम है जिसे इसने धोखा दिया। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। शंतनु, क्या ये सब सच है? उसने कांपती आवाज में पूछा। शंतनु कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर अब कोई नकाब नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। फिर अचानक उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। हाँ, सच है, उसने धीरे से कहा। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। तुम सबको लगता था मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, शंतनु ने आगे कहा, लेकिन असल में मैं ही वो हूँ जो इस पूरे खेल को चला रहा था। उसकी आंखों में अब एक खतरनाक चमक थी। गंगा की बेटियां डर से एक दूसरे के पास आ गईं। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले भरोसा था, वहां अब डर और धोखा था। सिद्धू ने गुस्से में कहा,